हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस प्रोग्रामर का दोस्तों जो सी लैंग्वेज की क्लास चल रही है उसमें लेक्चर नंबर 90 ये सी लैंग्वेज में दोस्तों क्लास नंबर 6 है। आइए दोस्तों, आज हम साइज ऑफ ऑपरेटर से डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो जो भी मेरे अभ्यर्थी नहीं देखे हैं वो दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो 84 से लेके 89 तक देख डालिए। आज से 90 में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों? साइज ऑफ ऑपरेटर यह बताता है कि जो भी इसकी जैसे यूनिट बाइट होती है दोस्तों, तो उसमें जो आप इसका साइज में देंगे उसकी वो वैल्यू बताता है, ठीक है। यहां पे देखिए, साइज ऑफ डाटा टाइप होता है, साइज ऑफ वेरिएबल होता है, साइज ऑफ कांस्टेंट होता है। समझ में आया? यहाँ पे देखिए, डाटा टाइप से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे साइज ऑफ फंक्शन का हमने मतलब साइज ऑफ ऑपरेटर का हम यूज करेंगे। ये फंक्शन होता है, ठीक है, साइज ऑफ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन आया, कर्ली ब्रेसेस आया, इंट एक्स CLR फंक्शन को हमने यूज किया। तो इंट ये क्या है दोस्तों? ये वेरिएबल है। आपको मैं हर बार इसको बताता हूं कि ये क्या है दोस्तों, वेरिएबल है, जिससे आप भूलें ना, ठीक है। यहां x इक्वल साइज ऑफ, अब देखिए यहां पे ब्रैकेट में हमने क्या डाला दोस्तों? फ्लोट डाला। तो यहां पे अब इससे पहले कि कौन कितना लेता है, कितने बाइट यूज करता है, उसको समझिए। देखिए, इंटीजर टाइप का है तो कितना लेगा दोस्तों? 2 बाइट लेगा, ठीक है। इंटीजर है तो 2 बाइट, कैरेक्टर है तो 1 बाइट लेगा, ध्यान रखिएगा। अगर फ्लोट है, यदि फ्लोट है दोस्तों तो 4 बाइट लेगा, ठीक है। फ्लोट है तो 4 बाइट लेगा। और यदि डबल है दोस्तों तो 8 बाइट लेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? तो यहां पे देखिए फ्लोट है तो मतलब इसका 4 आना चाहिए ना। और यहाँ पे प्रिंटफ %d, इंटीजर टाइप का है, एक्स वेरिएबल है। %d क्या है दोस्तों? %d कभी खुद ब खुद प्रिंट नहीं होता है। ये इंटीजर टाइप वैल्यू जो होगी, इंटीजर की जो वैल्यू होगी उसको ये प्रिंट कराता है। एक्स क्या है दोस्तों? वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, गेट ch हमने, ये हमारा प्रोग्राम ओवर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फ्लोट था दोस्तों ये डाटा टाइप है, बिल्कुल। इसकी साइज ये बताएगा अब ये प्रोग्राम कि इसकी साइज कितनी है। तो इसकी साइज फ्लोट की देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? फ्लोट की 4 है, तो ये देखिए आउटपुट इसका कितना आया? 4 आया। जितना अगर यहीं पे दोस्तों देखिए, साइज ऑफ एक ऑपरेटर है, इसके पहले भी मैं बता चुका हूं। और जो बताता है दोस्तों साइज इन बाइट्स, किस में बताता है? बाइट्स में साइज बताएगा। जैसे फ्लोट लिखते हैं तो 4 आउटपुट आया, ठीक है। डबल लिखेंगे तो 8 आउटपुट आएगा। कैर लिखेंगे तो 1 आउटपुट आएगा। इंट लिखेंगे मतलब इंटीजर टाइप तो 2 आउटपुट आएगा, ठीक है दोस्तों। और इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों? साइज आपकी यूनिट होती है बाइट, ठीक। ये समझिए, इसकी यूनिट कितनी होती है दोस्तों? साइज आपकी जो यूनिट होती है वो किस में होती है? वो बाइट में होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूनिट किस में है? बाइट में। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम दोस्तों, इसमें आप जो है आपका काम क्या है वो समझिए। आप इसमें डबल लगा के देखिए, कैर लगा के देखिए, इंट लगा के देखिए, सबका आउटपुट अलग आता है कि नहीं आता है। मींस कि जितने बाइट यहां पे लेता है उतने बाइट यहां पे आंसर आना चाहिए। समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। यहां पे दूसरा अगला प्रोग्राम दोस्तों, यहां पे देखिए, अब वेरिएबल, यहां पे मेन फंक्शन है, समझिए मेन फंक्शन है। और इंटीजर में 2 यहां पे कितने अब वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं? 2 वेरिएबल, एक्स वाई यहां पे इंटीजर टाइप में। फ्लोट में क्या है दोस्तों? 1 वेरिएबल, ठीक है। ये सब क्या है दोस्तों? ये वेरिएबल है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये भी वेरिएबल है, ये क्या है? ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है। डबल में D1, कैर में CH है और CLR SCR यहां पे यूज किया। देखिए ये वेरिएबल और ये भी वेरिएबल। अब सब में लिखने की तो जरूरत नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया क्योंकि देखिए
ज्यादा से ज्यादा आप जो है माइंड में ये सब चीजें रखेंगे तो उतना ही शार्पली आप प्रोग्राम को समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे CLR SCR फंक्शन का यूज किया गया। x इक्वल टू साइज ऑफ CH, यहाँ पे देखिए CH हम किसके लिए यूज करते थे, कैरेक्टर के लिए यूज करते थे। अब यहाँ पे देखिए YKD ये सब वेरिएबल थे ना, YKD ये सब वेरिएबल थे ना, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेमीकोलन लग गया। सेमीकोलन का मतलब होता है लाइन ऑफ सेपरेशन। लाइन ऑफ क्या होता है दोस्तों, सेपरेशन। लाइन ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या होगा दोस्तों, लाइन ऑफ सेपरेशन का मतलब होता है कि ये इस यहां से ये लाइन सेपरेट हो चुकी है, ये खत्म हो रही है। इसी तरीके यदि हम कोई फंक्शन होता है तो उसमें हम सेमीकोलन का यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि उस प्रोग्राम में और हमको अंदर जाना होता है। समझ में आया? अगर हम उसको सेमीकोलन वहां फंक्शन पे लगा देंगे तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि वो प्रोग्राम वहां से वो लाइन एंड हो रही है। ठीक, यहां पे देखिए आगे अब प्रिंटफ में आया %dx। अब देखिए सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहां पे %dx, x क्या है, वेरिएबल है, और d क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट कराता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, और गेट ch से ओवर हो गया प्रोग्राम। तो हमारे पास अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ch तो कैरेक्टर तो 1 बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है तो आंसर 1 आना चाहिए इसका। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है, आउटपुट क्या है, 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए साइज आप अगर y डाल देते हैं तो y एक वेरिएबल है, यहां लिख चुका हूं वेरिएबल कौन कौन से हैं। y एक वेरिएबल है और जिसका टाइप क्या है दोस्तों, इंटीजर है। जिसका टाइप क्या है, मींस इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2। अगर यहां पे मैं k डाल दिया तो दोस्तों फ्लोट है, 4 आएगा। d1 डाल दिया तो डबल है, 8 आएगा। समझ में आया इतना? तो ये इस प्रोग्राम में भी आप ये सब को आप रख के अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास है दोस्तों, उसमें आप ईमानदारी से सबका आउटपुट निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हमने ये प्रोग्राम अच्छी तरीके से समझा था। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, यहां पे नेक्स्ट प्रोग्राम में देखिए मेन फंक्शन है इंट xyz है। xyz क्या है दोस्तों, ये तीनों क्या है, ये वेरिएबल है। ठीक, ये सब क्या है, वेरिएबल है जो हमने लिए हैं, वो भी कैसे हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। आगे लिखा है इंट, ठीक है, CLR SCR लगाया। x वेरिएबल में साइज आप 34, साइज आप देखिए 34 क्या है, इंटीजर टाइप है। y वेरिएबल में साइज आप 3.65, 3.65 क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों डबल। देखिए ये क्या है, डबल है, दशमलव में 2 डिजिट आ गए हैं। मैं आपको बताया हूं नॉट अ फ्लोट, ये फ्लोट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, x में या सॉरी z इक्वल टू साइज ऑफ ए क्या है, कैरेक्टर टाइप है, बिल्कुल सही है। अब प्रिंटफ लिए फंक्शन दोस्तों, तो आप तीनों वेरिएबल के लिए इंटीजर टाइप में %d, ठीक है, और यहां x y z तीनों वेरिएबल आगे लिख गए। ठीक, और गेट ch से ओवर किए। तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये समझिए। पहला वाला इंटीजर टाइप है, ये 34 नहीं आएगा, समझिए 34 नहीं आएगा। कितना आएगा, इंटीजर टाइप का 2 आएगा, डबल का 8 आ जाएगा। और यहां पे ये है कैरेक्टर, लेकिन आस्काई कोड में कैर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, कैर की वैल्यू कितनी है बताइए, कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है ना, तो स्मॉल a की वैल्यू 97 दिया था। तो ये तो इंटीजर टाइप हुआ ना, इंटीजर टाइप हुआ, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, सी प्रोग्राम में देख लीजिएगा 2 वैल्यू इसकी देगा। क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। देखिए यहां पे कैपिटल A का कोड था 65, ठीक है, कैपिटल B का कोड मैंने आपको बताया, कैपिटल B का कोड 66, कैपिटल C का कोड 67, इस तरीके करके दोस्तों 90 का कोड होता है, 90 कोड होता है Z का। उल्टा लिख गया क्या,
इसको सीधा कर लेते हैं अभी, ठीक है। जेड, कैपिटल जेड का कोड 90 होता, अगर यहीं पे स्मॉल ए का कोड है 97 दोस्तों, ठीक है, स्मॉल बी का कोड है वो 98 है, और स्मॉल सी का कोड 99, इस तरीके करके स्मॉल जेड का जो कोड है दोस्तों 122 है। इसीलिए देखिए यहाँ पे ये का कोड कितना है स्काई कोड में 97 है, समझिए, ध्यान से समझिए। तो 34 देखिए क्या था, इंटीजर है इसलिए x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। 3.65 डबल है इसलिए y इक्वल टू 8 आ जाएगा। और करेक्टर कांस्टेंट इंटीजर की तरह मतलब कि ट्रीट होते हैं ये, ऐसा इसलिए है कि ASCII टेक्निक्स में a को 97 में चेंज हो जाता है, a 97 में चेंज हो जाता है तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी z इक्वल टू 2। समझ में आया इतनी बातें? अगर ये सब चीजें याद है दोस्तों तो कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मेरा विश्वास है कि आप प्रीवियस वीडियो को सबको लगन से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें आपको लर्न होनी चाहिए सी प्रोग्रामिंग करते वक्त, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे समझिए, यूनरी ऑपरेटर देखिए सबसे ऊपर प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, समझिए। अर्थमेटिक, एस्ट्रेक्ट, डिवाइड, मॉडुलस, ये क्या है दोस्तों, ये मॉडुलस। और यहां पे इसको रफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हटा देते हैं तो ये अच्छा लगने लगेगा, ठीक, अच्छा लगने लगा, हाँ अब आपको अच्छा लग रहा है ना। इसको भी हटा दीजिए, ये हटा दिया। अब समझिए यहां पे जो हमारे पास अर्थमेटिक में क्या है, एस्ट्रिक्ट, डिवाइड, मॉडुलस, जिसकी प्रायोरिटी 1 है, ये क्या है दोस्तों, ये प्रायोरिटी फॉलो करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये प्रायोरिटी फॉलो करता है। इसकी प्रायोरिटी 1 है और इसकी प्रायोरिटी सेकंड है, ठीक। सेकंड किसकी प्रायोरिटी है, प्लस और माइनस, ये सेकंड लेवल पे आएंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसमें बॉड मॉस रूल काम नहीं करता, इसमें दोस्तों बॉड मॉस रूल मैथमेटिकल की तरह काम नहीं करता, इसके प्रीवियस में भी मैं बोल चुका हूं। देखिए यहां बिट वाइज ऑपरेटर में बिट वाइज है, यहां पे ये देखिए एंड जो साइन लगा रहता है, ठीक है, और यहां पे मींस %, ठीक, और ये खड़ा वाला लाइन और ये जिसकी पावर आप लगा देते हैं, ठीक है, किसी की पावर के लिए यूज करते हैं ना, ये चीज समझ में आया। आगे देखिए, रिलेशनल में लेस देन इक्वल, ठीक है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल, ठीक। लॉजिकल में डबल एंड लगाते हैं ना, ठीक है, और ये दो लाइनें ऐसे ऐसे जो खींच देते हैं आप, मतलब इस तरीके, देखिए ये वाला आप यूज करते हैं, ये किस में आएगा, लॉजिकल में आएगा। जब आप और इसके नीचे होता है दोस्तों कंडीशनल, मतलब एक क्वेश्चन मार्क और कॉलन को मिला के बनता है। इसमें जो है दोस्तों कम से कम इसके बीच में देखिए एक ऑपरेटर हम यूज करेंगे, इसके बीच में एक ऑपरेटर और यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज करेंगे, तब जाके हम यहाँ पे कंडीशन निकाल पाते हैं। आगे देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर में आप जानते हैं इक्वल लिखा होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे डिवाइड के लिए हम यूज करते हैं, और जो इस तरीके के परसेंट की तरह रहता है वो मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर का काम है रिमाइंडर देना, ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर देना। अब किस तरीके काम करता है उसको समझिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखिए लिखा है 17/3, ये डिवाइड नहीं है, 17 मॉडुलस 3, तो 17 मतलब 3 को भाग दीजिए 17 में, तो यहाँ पे देखिए जो 3 है वो कितनी बार गया, 5, मतलब 15 आया, तो 2 रिमाइंडर आया ना, 2 रिमाइंडर आया, तो यही दोस्तों इसका मॉडुलस का आंसर है 2, ठीक, समझ में आया। आगे देखिए ये मॉडुलस कहां कहां पे यूज होता है, ठीक है। मॉडुलस देखिए, मॉडुलस एक तो डिवाइड में रिमाइंडर फाइंड करने में यूज होगा, किसी का लास्ट डिजिट निकालना है तब भी आप मॉडुलस का ही यूज करोगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसी तरीके बात करें कि 20 मॉडुलस 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 वाला निकाल लीजिए। देखिए इस तरीके यहाँ पे आप भाग दीजिए, बस किससे भाग देना है, 7 से ना, तो देखिए 7 तरीके 21 ज्यादा हो गया, तो 7 दूना 14,
14 आया, ये देखिए 6 रिमाइंडर आया, मतलब इसका आंसर कितना हुआ 6 आ गया। ठीक है, अगर 85 का 4 से अब भाग देना है 85 का, तो इधर दे लीजिए आप 85 का 4 से भाग, तो यहाँ 4 दूनाई 8 हो गया, देखिए खत्म हो गया, 5 नीचे आया, 4 एक के 4, और ये देखिए एक रिमाइंडर आ गया, ये देखिए आंसर 1 आया। समझ में आया? अगर हम 10 है हमारे पास, 4 से भाग देंगे, 4 दूनाई 8, मतलब 2 रिमाइंडर बचा ना, 3 और डिवाइड बाई 3 मॉडुलस 4, तो 3 मॉडुलस 4 को थोड़ा समझिए ध्यान से, देखिए यहां मैं समझा देता हूं। ये यहां पे है 4 को हम 3 छोटा है ना, तो हमारे पास 0 बार जाएगा, 0 यहां पे भी आएगा, तो यहां पे कितना आया 3 रिमाइंडर, तो यहां पे आंसर कितना आया 3 ही तो है यहां पे लिखा। जब छोटा नंबर 3 है तो आंसर भी 3 ही होगा। समझिए, जिससे भाग देना है उससे छोटा है तो हमारा उतना आंसर हो जाता है। ठीक, मॉडुलस में समझ में आया यहां तक? 5 है, 5 5 25, रिमाइंडर 0, मतलब यहां पे आंसर इसका 0 आ गया। देखिए, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज डिविजिबिलिटी चेक करने में करते हैं हम, कि ये इसका जो है डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि मतलब उस संख्या से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज बता देता है ना। देखिए, यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब ये संख्या जो है डिवाइड हो जाएगी, यदि रिमाइंडर आ रहा है तो मतलब उस डिजिट से ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। समझ में आया अच्छी तरीके से? पूरा एक एक वर्ड पे आप कंसंट्रेट करिए। दूसरा काम इसका क्या होता है, किसी नंबर की आखिरी डिजिट ऑब्टेन करना चाहें तो उसके लिए मॉडुलस का प्रयोग होता है। अब ये भी बोला, ठीक है। अगर हमको देखिए इस तरीके x डिवाइड y, तो ये तरीका गलत होता है, x मॉडुलस y होता है। ठीक है, x मॉडुलस y मतलब कि इसमें यदि 0 आ गया तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, मतलब डिवाइड हो रहा है। यदि नॉन जीरो आया तो नॉन डिवाइडेड नंबर होगा, मतलब नॉन डिविजिबल नंबर होगा। समझ में आया इतना? आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए दोस्तों, जैसे मेरे को ये वेरिएबल में मैंने 347 लिया, आर वेरिएबल में मैंने 7 लिया, एम वेरिएबल में 47, मतलब आर वेरिएबल में 7 कहां से आया, मीन्स कि देखिए आखिरी डिजिट फाइंड करने के लिए आखिरी डिजिट ऑब्टेन करना चाह रहे हैं यहां पे हम, तब तो यहां पे क्या करेंगे, 10 से हम इसको भाग दिए, यहां पे देखिए 7 से अगर हम इसको 10 से भाग दिए डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है, तो 10 से भाग दिए तो यहां पे कितना आया 7 आया। 7 ये क्या है, रिमाइंडर है ना, यही तो 7 लिखा है, रिमाइंडर जो वेरिएबल में हमने यूज किया वो 7 आया। और जो भागफल है 34 है, भागफल कितना है 34 है, मतलब k इक्वल टू 34। समझ में आया? यहां पे आइए, r में a मॉडुलस 10, m a मॉडुलस कितना है 100, ठीक, और k इक्वल टू a मॉडुलस 10, तो मतलब डिवाइड से भागफल हमको मिलता है। यहां पे देखिए, यदि हमने 100 को इसको डिवाइड किया, एक बार 10 एक बार 100 सब कर करके देख लीजिए, 100 को तो 3 बार गया 300, तो हमारे पास कितना आया 47 आ गया यहां पे। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं? हमें यहां आर फाइंड करना है। फिर से समझिए, यदि नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूं। देखिए, हमारे पास a इक्वल टू कितना है 347 है, हमको r निकालना है, तो हम क्या करेंगे 347 डिवाइड बाई कितना, मॉडुलस यहाँ पे 10 है ना, तो 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको 10 से डिवाइड करेंगे, जितना ये क्या है आर वेरिएबल, मतलब रिमाइंडर हमको निकालना है, तो 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 3 बार गया, ये 30 हो गया, और ये 4 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, तो 10 चौक 40 हो गया, ये देखिए 40 आ गया, तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया, यहाँ पे 7, यही तो रिमाइंडर 7 है। आंसर आया, इसका आंसर आ गया। अब हमको m निकालना है, ठीक है, हमको m निकालना है ना, हमको m मतलब क्या है भागफल, m क्या है m भी हमें मान लो रिमाइंडर निकालना है,
ठीक है, एम वेरिएबल वाला निकालना है। तो ये मॉडुलस 100 कर दिए, तो ये मॉडुलस वही चीज यहाँ पे देखिए 100 से इसको डिवाइड किए तो हमारे पास आखिरी डिजिट जो है आ गई है वो 47। तो ये देखिए यहाँ पे 47, समझ में है। इस तरीके हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 10 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, चाहे जितने से भाग दीजिए। अब के वेरिएबल एक ले लिए और उसमें ये डिवाइड बाई 10 डाल दिए, तो अब इसको 10 से भाग दीजिए, तो ये क्या करेगा दोस्तों, डिवाइड से भागफल हमको मिलेगा, उससे रिमाइंडर नहीं मिलेगा, उससे हमको क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा। जैसे ये देखिए 10 से इसको भाग दिए, यहां पे भी हमने 10 से भाग दिया, तो क्या है, इससे हमको भाग मिलेगा, भागफल मिलता है। और यहां इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो इसके लिए हम रिमाइंडर को फाइंड करते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो यहां हमने रिमाइंडर पे फोकस किया, यहां मैंने लिख देता हूं आगे। यहां हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, रिमाइंडर, ठीक, ध्यान रखिएगा। और यहां क्या निकाल रहे हैं हम, भागफल के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहां पे भागफल के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आया आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो यहां मॉडुलस में और चीजें हैं, उनको समझिए। जैसे 5 मॉडुलस 2 लिखा है, -5 मॉडुलस 2 लिखा है, 5 मॉडुलस -2 लिखा है, तो -5 मॉडुलस -2 लिखा है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको समझिए थोड़ा। इधर आपका जितना भी रिमाइंडर आता है इधर पहले लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके में माइनस इधर, माइनस उधर, माइनस किस में आएगा, प्लस किस में आएगा, ये सब कुछ ना देखिए, इधर समझिए। इधर अब जिसमें भी इधर माइनस हो उसको उठा के इधर लगा दीजिए, बस काम खत्म। कभी भी आंसर नहीं गलत होगा मॉडुलस वाले में, ठीक। इधर वाला माइनस देखिए ही नहीं, इग्नोर कर दीजिए पूरा। इधर किधर माइनस प्लस है ये कभी आंसर में आएगा ही नहीं, ठीक है। इधर जिसमें माइनस होगा सिर्फ वही माइनस में आएगा, नहीं सारा का सारा प्लस में आएगा। इसको हटा दीजिए यहां से, ठीक। समझ में आया इतनी चीजें। ये देखिए आपकी बिल्कुल डिजिट यहां पे शो कर रही है। चलिए आइए और चीजें समझते हैं। देखो पहले निगेटिव इग्नोर करके आंसर लिख लेंगे, वही चीज जो अभी मैं बता रहा हूं। फिर पहले वाले नंबर में जो साइन है वही साइन लगा दीजिए। प्लस है तो ऑलरेडी प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए 3.5 मॉडुलस 2, 3.5 मॉडुलस 2, ये क्या है, क्रॉस लगा है। क्यों लगा है, मॉडुलस ऑपरेटर कभी भी रियल कांस्टेंट पर वर्क नहीं करता, ठीक। रियल कांस्टेंट पे वर्क नहीं करता, बहुत बड़ी बात है। रियल कांस्टेंट पे क्या है दोस्तों, ये वर्क नहीं करता। अब आ जाइए दोस्तों अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैंने बताया कि ये प्रायोरिटी बेस्ड होता है, मींस की एसोसिएटिविटी रूल इसमें फॉलो होती है लेफ्ट टू राइट। ये क्या है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी रूल। अगर इधर डिवाइड पहले होगा, एस्ट्रिक्ट बाद में होगा, तो डिवाइड वाले को प्रायोरिटी दे दी जाएगी। अगर एस्ट्रिक्ट पहले है तो फिर एस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी। जबकि बॉडमोस्ट रूल में क्या होता है दोस्तों, पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर इनटू, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। सी प्रोग्राम में ये चीज फॉलो नहीं होगा, ठीक है। समझिए सी प्रोग्राम में ऐसा नहीं फॉलो होगा। उसी तरीके प्रायोरिटी फर्स्ट में दोस्तों 3 चीजें आती है, एस्ट्रिक्ट, डिवाइड, मॉडुलस, और यहां पे प्रायोरिटी सेकंड में आती है प्लस और माइनस, ठीक। समझ में आया। तो ये दोस्तों प्रायोरिटी यहां पे है। ये चीज क्या है दोस्तों, ये प्रायोरिटी की बात करता है, ठीक। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए अब ये प्रोग्राम में मेन फंक्शन है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट है, इंट एक्स, CLR, ठीक है, और x इक्वल 3 + 4, ठीक। प्रिंटफ में %d है,
कॉमा x है और गेट ch है। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों 7, क्योंकि यहां पे देखिए यहां पे वेरिएबल रखा हुआ है और ये जुड़ेगा और इसमें आएगा असाइन होगा। समझिए सेंटेंस को, ये दोनों जुड़ेंगे और ये जुड़ के 3 + 4 जो है वो किस में आके असाइन हो जाएगा? वो आ जाएगा x में असाइन हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? असाइन होना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, असाइन हो जाए। तो आंसर कितना है? 7। नेक्स्ट, मेन फंक्शन है इंट x है, ठीक है, CLR या CR है। अब यहां पे देखिए 3/4 है और दोनों इंटीजर हैं, समझिए। तो प्रिंटफ में अब कितना आएगा? %dx और गेट ch। तो हम इसको डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है, मॉडुलस वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे 5 से भाग देंगे 11 को, 5 दूनाई 10 आया, तो यहां पे रिमाइंडर 1 आया। मॉडुलस नहीं, डिवाइड है, ये डिवाइड है, ध्यान रखिएगा। इधर से लिख देता हूं, ये डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है, डिवाइड वाला चिन्ह है। तो यहां पे हमारा आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। समझ में आया? ये देखिए, सॉरी, इसका आउटपुट 0 लिखा है। अच्छा, अगर डिवाइड वाला है तो यहां पे आउटपुट कितना है? यहां पे आउटपुट 2 आएगा। समझ में आया? लेकिन समझिए, जब हमारे पास 11/5 का मैंने बताया ना, 11/5 का यहां पे बताया ना, 11/5 का, तो हमारे पास आउटपुट 2 आएगा। इसका ये दूसरा प्रोग्राम हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं एस्टिक लगा देता हूं। लेकिन यहां पे ये छोटा है, छोटा वाला, जब यहां पे 4 और यहां पे 3, तो यहां पे 0, यहां भी 0, ठीक है, और इसका 3 क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 3 रिमाइंडर है। तो हमारे पास डिवाइड वाला है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये 0 बिल्कुल करेक्ट। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए कि हाँ सर समझ में आया, नो कंफ्यूजन। ठीक, आगे नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। देखिए आउटपुट 0 कैसे हुआ, समझिए। सी में ये रूल है कि 2 इंटीजर के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म्ड करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएंगे, मतलब रियल में नहीं आएगा। जैसे दोस्तों 3/4 का 0 है, ठीक है, समझिए, रियल में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। 3/4 0, 3.0/4 है, तो देखिए ये वाला रियल नंबर हुआ और ये वाला इंटीजर है। जब रियल और इंटीजर है दोस्तों, तब वहां पे 0.75। 3/4.0 है, तब देखिए ये क्या है? इंटीजर है और ये वाला रियल है, तो 0.75। ये 3.0/4.0, ये है रियल, ये है रियल, तो कितना है? 0.75। एक भी रियल है तो आउटपुट क्या आएगा दोस्तों? पॉइंट में आएगा, और दोनों इंटीजर हैं तो पॉइंट में आउटपुट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पे 3 मॉडुलस 4 है, तो मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, ठीक है, भागफल नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे कितना है? इसको देखिए, यहां पे मैंने बताया ना, 4 से इसको 3 को भाग देना है ना, तो ये 0, ये 0, ये 3 आया, ये है रिमाइंडर आपका, ये रिमाइंडर है। तो यहां आउटपुट कितना आया? 3 आया। समझ में आया? 13 मॉडुलस 4 है, 1 आया, मतलब 4 से 13 में भाग देना है, 4 तिहाई 12 हुआ, 1 आया, ये देखिए, ठीक। और 23 मॉडुलस 5 है, तो 23 और ये 5, 5 चौक 20, यहां पे कितना आया? 3 आया। समझ में आया? मॉडुलस 3 आया। आज का सेशन दोस्तों यही समाप्त करते हैं, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको बोरिंग महसूस होने लगेगा, क्योंकि ये कठिन अब शुरू हो गया है, अब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम शुरू हो गए, सबको सीखना है और सबको आगे बढ़ना। ठीक, यदि दोस्तों मैं मेहनत से
आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा हूं, तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हर एक वीडियो में ज़रूर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके कमेंट ओरिएंटेड ही क्लास मैं चलाता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।